Now let's continue with our discussion of chemical kinetics. आज मैं पब्लिक डिमांड पर एक पर्टिकुलर और एक स्पेशल प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूं. आई विश टू डिस्कस दिस कॉम्प्रहेंशन ए. केमिकल काइनेटिक्स के स्टडी पैकेज में यह जो कॉम्प्रहेंशन ए है, इस कॉम्प्रहेंशन को मैं डिस्कस करना चाहता हूं. मुझसे 4-5 ने आकर अलग से इस कॉम्प्रहेंशन को लेकर डाउट्स रेज करे थे. मैं इसको डिस्कस क्लास में करा देता हूं और बड़े ध्यान से इस पर्टिकुलर कॉम्प्रहेंशन को देखो, पढ़ने के तरीके को देखो, सॉल्व करने के तरीके को देखो. पहले कॉम्प्रहेंशन में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं. A gaseous molecule A can undergo a unimolecular decomposition into C. A gaseous molecule A can undergo a unimolecular decomposition into C if it acquires a critical amount of energy. Such a suitably energized molecule of A is designated as A star. It can be formed by collision between two ordinary A molecules. Competing with unimolecular decomposition of A star into C, a bimolecular deactivation of A star by collision with an ordinary A molecule. और फिर उसके बाद में उन्हें ऑब्जेक्टिव्स रेज कर रखे हैं. Balanced equation and the rate law for the first step, the balanced equation and the rate law for the reaction, making assumption that A star disappear by all process at the same rate at which it is formed. What would be the rate of formation of C in terms of A? The formation of C, उसका ऑर्डर कैसा होगा? The limiting order of A, what would be the formation of C exhibit at low pressure, and the limiting order of A would the formation of C exhibit at high pressure. अब देखिए, प्रॉब्लम पढ़ने से पहले दी गई सिचुएशन को समझना है. एक और बार उस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं. A gaseous molecule A can undergo a unimolecular decomposition into C if it acquires critical amount of energy. A may undergo decomposition and it gives you C if it is having some critical amount of energy, some energy more than the critical amount of energy. यदि A के पास कुछ एनर्जी की वैल्यू से कुछ ज्यादा एनर्जी आ जाए तो वह डिकम्पोज होकर C में कन्वर्ट हो जाता है. Such suitably energized molecule of A is designated as A star. इस तरह का जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है, ए का जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है, उसको हम ए स्टार से इंडिकेट करते हैं. एंड इट कैन बी फॉर्म्ड बाय कोलिजन बिटवीन टू ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए. मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं. व्हेन अ ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल ऑफ ए कोलाइड विथ अनदर ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल ऑफ ए, इस तरह से दो ऑर्डिनरी ए के मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं तो वह आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं. एक के पास में कुछ ज्यादा एनर्जी हो जाती है और एक के पास में कुछ कम एनर्जी हो जाती है. दिस इज एनर्जी एक्सचेंज. मैं इसे कलर चेंज करके लिखता हूं. दिस इज एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग collision of ordinary A. This is energy exchange during collision of ordinary A. दो ऑर्डिनरी ए कोलाइड करते हैं और वह एनर्जी एक्सचेंज करते हैं. दिस इज energized A, this is
एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाता है। यह दो ए के ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल है, आपस में टकरा है, टकरा कर एक ए के मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी लूज करी और दूसरे को दे दी। जिसने एनर्जी प्राप्त करी वह एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल हो गया और जिसने एनर्जी लूज करी वह एनर्जी उसके पास कम हो गई। यह जो सुटेबली एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है, यह जो सुटेबली एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है, यह डिकम्पोज हो सकता है। दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड A into C. This is decomposition of activated A into C. यह बात हमने दे रखी। A gaseous molecule A can undergo a unimolecular decomposition. This is a gaseous molecule A undergo unimolecular decomposition into C if it acquires critical amount of energy. Such suitably energized molecule of A is designated as A star. It can be formed by the collision between two ordinary molecules of A. Competing with unimolecular decomposition of A into C, a bimolecular deactivation of A star by collision with ordinary A molecule. अब इस रिएक्शन के साथ compete करते हुए एक रिएक्शन और चलती है। यह जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है ए का, यह जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है, यह यदि दोबारा किसी ऑर्डिनरी ए से टकरा जाए तो यह डीएक्टिवेट हो जाता है, यह अपनी एनर्जी लूज कर सकता है और दोबारा अपनी एनर्जी को लौटा सकता है। दिस इज डीएक्टिवेशन ऑफ ए। This is deactivation of energized A star। ये पैरेलली चलती है। अब ये जो प्रोसेस हमने दे रखा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। गैसियस ए मॉलिक्यूल है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, दो गैसियस ए के ऑर्डिनरी ए के मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं तो वह आपस में टकराकर एक एनर्जाइज्ड ए बना लेते हैं और एक डीएक्टिवेटेड ए, एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी क्रिटिकल एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है ना। डेफिनेटली यह जो एक्टिवेटेड ए का मॉलिक्यूल है ये बहुत ज्यादा समय तक के लिए नहीं ठहर सकता है। इनको टकराने से, दो ऑर्डिनरी ए के टकराने से जो एक्टिवेटेड ए का मॉलिक्यूल बना है इसकी स्टेबिलिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। यह प्रोसेस डेफिनेटली एक फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। ए का टकराना और एक एक्टिवेटेड ए का बनना और एक ए का एनर्जी लूज करना एक फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। मगर इससे जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बना है, जो एक्टिवेटेड ए का मॉलिक्यूल बना है, इसकी लाइफ कोई बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकेगी। ये इमीडिएटली कुछ ना कुछ एक्टिविटी फर्दर करेगा। अब ये दो एक्टिविटी कर सकता है। दो एक्टिविटी कौन सी? एक तो दोबारा ए से टकरा जाए या दोबारा किसी दूसरे ए से टकरा जाए। ये एक्टिवेटेड ए दोबारा किसी दूसरे से टकराया और अपनी एनर्जी फिर वापस गवा दी और फिर वापस ऑर्डिनरी ए बन गया। तो या तो यह प्रोसेस फास्टली हो जाएगा या फिर दूसरा काम एक और हो सकता है कि यह जो एक्टिवेटेड ए है ये अपने ही अंदर डिकम्पोज हो जाए और अपने ही अंदर डिकम्पोज होकर यह सी दे दे। दिस मस्ट बी अ स्लो प्रोसेस और इस तरीके से हमें सी मिलेगा। वहां पर यह प्रोसेस हो रहा होगा। हम सी बनाना चाहते हैं। सी बनाने के लिए हमने क्या करा?
गैसियस चैम्बर में ए रख दिया, ऑटोमेटिकली सी कैसे बन रहा है, ए और ए के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, ए और ए के मॉलिक्यूल टकराने से कुछ ए एक्टिवेटेड हो रहे हैं, कुछ डीएक्टिवेट हो रहे हैं। जो एक्टिवेटेड ए है वह दोबारा डीएक्टिवेट हो जाते हैं, दोबारा किसी ए से टकरा के, या फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमें इस रिएक्शन को अधिक से अधिक कराना है। अब मैं प्रॉब्लम में जो हो रहा है वह मैंने समझ लिया, अब दोबारा मैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़ता हूं जो आगे कॉम्प्रेशन में। द बैलेंस्ड इक्वेशन इन द रेट लॉ फॉर द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन तो मैंने लिखी रखी है, अब रेट लॉ भी मैं लिख देता हूं। द रेट लॉ मस्ट बी आइदर आई विल से फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार, रेट जो मैं लिखूंगा प्लस डेल्टा ए स्टार बाय डेल्टा टी, इस तरह से लिखूंगा क्योंकि यही लिखना सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि ए तो मुझको रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों जगह पर दिख रहा है, इसलिए रेट को मैं ए स्टार के टर्म्स में लिखना ज्यादा पसंद करूंगा। पहली रिएक्शन के लिए मुझे इधर भी ए दिख रहा है, इधर भी ए दिख रहा है, यह भी ए दिख रहा है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड ए दिख रहा है। तो मैं रेट को पहली रिएक्शन में ए स्टार के टर्म्स में लिख रहा हूं। रेट इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जाइज्ड ए, the rate of formation of energized A is the rate of first reaction and it would be equal to K1 into square of active mass of A। मैं पहले रिएक्शन की रेट को डेफिनेटली इस तरह से लिखना पसंद करूंगा। अब जरा देख लेता हूं मैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट मीन्स पहले में डीएक्टिवेशन तो आ ही नहीं सकता, एक्टिवेशन में माइनस डेल्टा ए स्टार नहीं हो सकता, डीएक्टिवेशन में डीएक्टिवेशन नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। तो मैं कहता हूं जो पहला आंसर है दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का द करेक्ट आंसर इज ए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर ए है, जिसमें यह एग्जैक्टली ऐसी कैसी इक्वेशन दी हुई है। और यह लिखने के बाद मैं क्यों ना सेकेंड रिएक्शन के लिए भी रेट लॉ लिख देता हूं। सेकेंड रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ ऐसे लिखूंगा, द रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन इज माइनस ऑफ डेल्टा A star by delta T in second reaction, delta A star in second reaction मैं यह कहता हूं this is equal to K2 A star into A। यह सेकेंड रिएक्शन की रेट लिखेंगे, इसको हम R2 कह देते हैं, R2, और इसको हम R1 कह देते हैं, R1, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन। अब इसके साथ द बैलेंस इक्वेशन एंड रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन का रेट लॉ जो है वो R3 कहेंगे, दिस इज R3 कह देते हैं हम इसको, दिस इज R3 एंड दिस वुड बी रेट ऑफ रिएक्शन। R3 को रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कह रहे हैं जरा समझे, क्योंकि पहली रिएक्शन भी फास्ट है, दूसरी रिएक्शन भी फास्ट है। तो पहली और दूसरी रिएक्शन चूंकि दोनों फास्ट है, इसलिए इनकी रेट से आप रिएक्शन की रेट नहीं कह सकते, जबकि थर्ड रिएक्शन जो होगी यह स्लो स्टेप होगी, स्लोएस्ट स्टेप है, तो इसकी जो रेट होगी उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। मोर ओवर वी आर कंसर्न इन द फॉर्मेशन ऑफ सी, तो सी जिस रेट से बन रहा है उस रेट को हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कहेंगे। इसको हम कह देते हैं प्लस ऑफ डेल्टा सी बाय डेल्टा टी।
and this rate of formation of C is or minus of delta A star by delta 3. So third reaction, this is equal to K3 into A star.